मगर गुस्से में ऐसा तुम कोई कदम मत उठा लेना कि कुछ बुरा हो जाए और बात दूर दूर तक फैल जाए। कि तुम्हें मुझसे ज्यादा उस शो की परवाह है। ये बात तो है। दरअसल वो तुम्हें दाना डालना चाह रहा होगा। अब क्या करना है ये तुम्हें बताने की जरूरत तो नहीं है। तुम बोलो। तो प्रोजेक्ट मिल जाने के बाद बात करें तो कैसा रहेगा? वाकई तुम बहुत ज्यादा ही समझदार हो। कोई अपनी माँ से भी नाराज रहता है क्या? आज से पहले मैं भी उनसे कभी नाराज नहीं हुई थी। इस बार नाराज क्यों हुई हूँ ये रीजन आपको अच्छे से पता है। प्लीज फोन उठाओ। अभी चैन नहीं मिला आपको? आपकी वजह से मेरी बच्ची मुझसे बात नहीं कर रही है। भगवान के लिए मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए। जरूरत थी आपको मेरी जिंदगी में दोबारा आने की। आरती, वो सब किस्मत का लिखा था। जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं उसके लिए तुमसे माफी भी मांग चुका हूँ। प्लीज उसके लिए ना तुम कुछ कर सकती हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं आपकी कोई दलील नहीं सुनना चाहती। आपकी वजह से मेरी जिंदगी डिस्टर्ब हो गई है। आरती, मैं भी कौन सा सुकून से, मैं भी पल पल तड़प रहा हूँ तुम दोनों के बिना। हर वक्त यही सोचता रहता हूँ पता नहीं क्या होगा। पता नहीं तुम मानोगे या नहीं मानोगे। पता नहीं मेरी बेटी प्रतिष्ठा मुझे माफ करेगी या नहीं करेगी। वो राजी होगी या नहीं होगी। हर वक्त यही सोचता रहता हूँ। हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए। जी लेंगे। आखिर इतने सालों आपके बिना ही जीते आए हैं ना। मर तो नहीं गए ना। मेहरबानी होगी अगर आप दोबारा हमारी जिंदगी में ना आए तो। आरती प्लीज, प्लीज मुझे एक मौका दो। मैं प्रतिष्ठा से बात करूं। मैं अपनी बेटी से माफी मांग लूंगा। तो मुझे उससे बात करने दो। जिस माँ ने उसे 9 महीने कोख में रखा, उसकी परवरिश की, उसे माँ के साथ साथ बाप का भी प्यार दिया, आज वो उस माँ को माफ नहीं कर रही है तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको माफ करेगी? वो आपसे नफरत करती है, नफरत। आरती, तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं उससे हेलो, क्या हुआ आरती? सिद्धांत का फोन था ना? क्या करूं भूमि, मैं कुछ ना करके भी दोनों तरफ से सजा भुगत रही हूं। अगर सिद्धांत का पक्ष लेती हूं तो प्रतिष्ठा नाराज होती है, पर अगर सिद्धांत का पक्ष नहीं लेती हूं तो मुझे पाप लगेगा। आरती प्लीज इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। अभी तो शुरुआत है। आने वाले वक्त में जिंदगी क्या मोड़ लेगी हमें नहीं मालूम है। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ। देखना ये वक्त भी गुजर जाएगा। समझ सकती हूँ मैं तुम्हारा दुख, पर आरती आंसुओं से किस्मत का लिखा नहीं धुलता। आरती प्लीज संभालो अपने आप को। क्या बात है सर, आज आप बहुत खुश हैं। भाई टेंडर का मातम कब तक मनाएंगे? मतलब मिशन टेंडर ओवर? विश्वास, कमजोर और कार लोग मिशन को अधूरा छोड़कर भाग जाते हैं। ना तो मैं कमजोर हूं और ना ही कार। सर इसीलिए तो मैंने आपको अपना गुरु और खुद को आपका शिष्य माना। हाँ, नहीं विश्वास, शिष्य गुरु को नहीं बल्कि गुरु शिष्य को चुनता है। जी मैं समझा नहीं। विश्वास, मैं समझाता हूं।
जब कोई शिष्य सच्चे दिल से चाहता है कि उसे कोई अच्छा गुरु मिल जाए, जैसे विभीषण ने चाहा था, तो स्वयं हनुमान जी लंका में प्रकट होकर उन्होंने विभीषण को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था। तुमने भी यही चाहा था कि तुम्हें कोई अच्छा गुरु मिल जाए, और इसीलिए मैंने सामने चलकर तुम्हें मेरे इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया, मेरा पार्टनर बना लिया। तो सर बताइए ना, आपकी इस खुशी के पीछे राज क्या है? विश्वास मैंने ब्रिज बिहारी को तोड़ लिया है। अब करिश्मा का वो प्रोजेक्ट हमारा होगा। वाह, दैट्स ग्रेट। यस, और तब करिश्मा को पता चलेगा कि मेरी पहुंच कहां तक है। आई एम सॉरी सर, बट ये काम इतना आसान नहीं। क्यों? क्योंकि करिश्मा को समझना इतना आसान नहीं। मतलब क्या है तुम्हारा? सर, करिश्मा कहती है कि कुछ नदियां घाट छोड़कर बहती हैं। इसका मतलब मुझे आज तक समझ नहीं है। मतलब बहुत आसान है। विश्वास, बहती हुई नदी के किनारे इंसान घाट बना लेता है, लेकिन फिर वही नदी अचानक अपना रास्ता बदल लेती है। वो घाट वहीं रह जाता है और वो बहती हुई नदी कहीं आगे निकल जाती है। लेकिन विश्वास, तुम्हें अब करिश्मा को यह समझाना है, बहती हुई नदी को आखिर समुद्र में ही मिलना होता है। समझे? ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि सौम्य श्रीवास्तव ने तुम्हें खुद फोन किया। उसने हमें दिमाग लगाने की तकलीफ नहीं दी। शिकार करने आएगा और खुद शिकार हो जाएगा। मैडम, उसकी बुराई कम और हमारी तारीफ ज्यादा कीजिए, क्योंकि अगर हम उसके सामने अच्छी एक्टिंग नहीं किए होते ना, उसे विश्वास कैसे होता और वो अपने इरादे कैसे बताता। इसीलिए तो कहते हैं ना कि ब्रिज बिहारी सब पे भारी। हाँ, आज तुम्हारा ये डायलॉग एकदम फिट हो गया। तो अब बताइए, अपना अगला स्टेप क्या है? सोचना पड़ेगा, बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। अभी भी सोचना पड़ेगा? अरे मौका मिला है, सीधे सीधे फायदा उठा लेते हैं। दुश्मन के घर से अगर दोस्ती का न्योता सोने की थाली में भी आए ना, तब भी उसकी नीयत पर शक करना चाहिए कि आखिर इतना प्यार उमड़ कहां से रहा है। आपके कहने का मतलब है कि इसमें भी उनकी कोई चाल हो सकती है? हो भी सकती है और नहीं भी। ऐसा कैसा मैडम? दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? दो में से एक ही बात होगी। मगर हमें दोनों पहलू को देखना चाहिए। पहला ये कि हो सकता है कि उसे सच में इस प्रोजेक्ट की जरूरत हो, और दूसरा ये कि वो प्रोजेक्ट की मीटिंग की आड़ में कोई चाल चलना चाह रहा हो। सच्चे आशिक और धोखेबाज बिजनेसमैन पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोनों पागल होते हैं, कभी भी किसी भी वक्त कोई भी कदम उठा सकते हैं जिससे हमें नुकसान हो सकता है। तो क्या किया जाए? मीटिंग रखी जाए या नहीं? मीटिंग तो होगी, तुम उन्हें बुला लो। बस उस मीटिंग को रिकॉर्ड करने का इंतजाम कर लो। यही नहीं, अगर बात आगे बढ़ती है तो हर मीटिंग को रिकॉर्ड करने का इंतजाम कर लो, ताकि हमारे पास सबूत रहे। तो ये समझिए मैडम कि मीटिंग भी हो गया और उस मीटिंग का वीडियो क्लिप आपके हाथ में। गुड। कौन कहता है इंसान को उसके कर्मों की सजा मरने के बाद मिलती है? गलत कहते हैं लोग। इंसान को उसके कर्मों की सजा इसी जीवन में मिलती है, और जब तक उसको सजा नहीं मिलती, तब तक उसकी आत्मा को उसके शरीर से भी मुक्ति नहीं मिलती। सर प्रतिष्ठा मैडम आ क्यों नहीं रही है? सारा काम रुका पड़ा है।
लोगों के फोन आ रहे हैं, मैं कब तक संभालूं? एक काम करो, हमारे फोन से फोन ट्राई करो। जी सर। हेलो। हेलो, प्रतिष्ठा मैम। जी बोल रही हूँ। मैम आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कौन बोल रहा है? क्या हुआ मैम? शायद आपने मेरा नंबर डिलीट कर दिया या तो मेरी आवाज़ नहीं पहचानी। देखिए, बेकार की बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अपना नाम बताना है तो बताओ, वरना मैं फ़ोन रख रही हूँ। सॉरी मैम, मैं फैशन एज से श्रेया बात कर रही हूँ। ओह हाँ श्रेया, बताओ कैसे फ़ोन किया? मैम मैंने पूछने के लिए फ़ोन किया था कि आप काफ़ी टाइम से आ नहीं रही हैं, स्पॉन्सर्स के फ़ोन आ रहे हैं, सारी तैयारी हो चुकी है, हमें उन्हें अपडेट करना पड़ता है, बस फ्लाई करना बाकी है। श्रेया, मैंने शो छोड़ दिया है। व्हाट? मैम आप ऐसे कैसे कर सकती हैं लास्ट मोमेंट पे? ये आपका प्रोफेशनल तरीका नहीं है। अच्छा, तो अब मुझे तुमसे प्रोफेशनल होने के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। मुझे शो नहीं करना मतलब नहीं करना, बता देना अपने बॉस को। मैम इतना बड़ा डिसीजन लेने का कोई तो रीजन होगा। क्योंकि मैं धोखेबाज लोगों के साथ काम नहीं करती। मैम प्लीज, आप मेरे बॉस को ऐसे नहीं बोल सकती। मिस श्रेया, प्लीज बी इन योर लिमिट्स एंड डोंट एवर ट्राई टू कॉल मी अगेन। माइंड इट। क्या कहा उसने? सर क्या कहा उसने? सर उन्होंने कहा कि वो धोखेबाज लोगों के साथ काम नहीं करना चाहती। सर वो बोल रही है धोखेबाज लोगों के साथ काम नहीं करना। धोखा तो खुद वो दे रही है सर हमें, और धोखेबाज हमें बोल रही हैं। आपको नए लोगों को चांस देना ही नहीं चाहिए सर। सर एक तो आपने उसको शो दिया और वो हमारी कंपनी का एहसान मानने के बदले हम पे ही चिल्ला रही है। गद्दार खुद है और वो हमें गद्दार बोल रही है। श्रेया नफ, जाओ, मैं बात कर लूंगा उससे। सॉरी सर, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि फैशन एज का बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। थैंक्स फॉर योर कंसर्न। सॉरी सर। अगर आपका फोन नहीं आता ना सौम्या साहब, तो ये प्रोजेक्ट किसी और को जा चुका होता। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि ऐन वक्त पर आपने हमको कॉल कर दिया, वरना किसे मिलता प्रोजेक्ट? तो आपका समझ रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट के लिए यही केवल थे? अरे दसों लोग लाइन में खड़े थे। अच्छा, अगर दसों लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, तो आपकी करिश्मा मैडम ये प्रोजेक्ट हमें देने के लिए क्यों राजी हो गई? अरे हम थे ना बीच में, हमने आप लोगों का इतना तारीफ किया कि वो राजी हो गई। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया? विश्वास बाबू, हमने उनको ये समझाया कि अगर ये प्रोजेक्ट आप लोगों को नहीं देंगी तो ये प्रोजेक्ट कोई और नहीं कर पाएगा, और अगर ये प्रोजेक्ट वो खुद करना चाहेंगी तो नुकसान उनके गले में पड़ जाएगा। बस यही बात हमारी उनकी समझ में आ गई। ब्रिज बिहारी, हम तो तुम्हें बीमारी समझते, लेकिन तुम तो वाकई सब पर भारी पड़े। अरे ये तो हम बचपन से ही कह रहे हैं, आज आपको समझ में आया? खैर सौम्या साहब, सब बात तय हो चुका है। एक मीटिंग फिक्स करिए, ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए। एग्रीमेंट साइन कर लीजिए, उनको सोचने समझने का मौका मत दीजिए। एक बार एग्रीमेंट साइन हो गया ना, तो ये प्रोजेक्ट फिर आपका,
फिर आप जैसे चाहें प्रोजेक्ट को बनाएं। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम बिना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े साइन कर दें? विश्वास बाबू, हम ये बात नोट कर रहे हैं कि हम जब से आए हैं ना, आप हमारी बात को काट रहे हैं। स्वामी साहब, अगर हमारी बात आपको अच्छी नहीं लग रही है ना, तो हम जा रहे हैं, भूल जाइए प्रोजेक्ट को। देखो, हमें ये प्रोजेक्ट करना है तो पूरी तसल्ली करके हम ये प्रोजेक्ट करेंगे ना। प्रोजेक्ट मिला नहीं और तेवर इतना बड़ा, प्रोजेक्ट मिलने के बाद तो हमको दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगे। और वैसे भी ये प्रोजेक्ट हम आपके पास लेकर नहीं आए थे, ये तो सौम्या साहब के ऊपर हम विश्वास करके करिश्मा मैडम से बात की। आप केवल नाम के ही विश्वास हैं, विश्वास नाम का कोई भी चीज आपके अंदर नहीं है। ब्रिज बिहारी, सब पे भारी। चलते हैं। अरे अरे अरे, बैठिए 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 ब्रिज बिहारी साहब, बैठिए। आप भी कमाल है, आप तो छोटे बच्चे की तरह नाराज होकर चल दिए। बैठिए आराम से। सर, हम आपकी वजह से यहाँ आए हैं। ब्रिज बिहारी साहब, आप एक बार करिश्मा से हमारी मीटिंग तय करवा दीजिए, पेपर्स तैयार करवाइए। आप पर हमें पूरा भरोसा है, हम साइन कर देंगे। ठीक है, चलते हैं। जय राम जी। मिस्टर श्रीवास्तव, ये रिलैक्स रिलैक्स विश्वास, रिलैक्स। अभी पूरा गेम खराब कर देते। ऐसे लोगों को। विश्वास, तुम मुझे गुरु मानते हो ना, तो कुछ तो सीखो मुझसे। देखो, जब लोहा गर्म होता है तभी उस पर चोट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ठंडा हो गया तो हमारे सांचे में नहीं ढलेगा। और यही बिजनेस का उसूल है, अच्छी तरह से समझो। हाय, अब आ रहे हो तुम? बाबा, तुम मुझे हमेशा गलत वक्त पर फोन करती हो, और तभी करती हो जब मुझे कोई ना कोई काम लगा रहता है। फिर तो थोड़ा टाइम लगेगा ही ना। अच्छा, अगर आना इतना ही खल रहा था तो फिर क्यों आए? जाओ, जब फुर्सत मिल जाए ना तब आ जाना। आकर मेहरबानी जताने की कोई जरूरत नहीं है। प्रतिष्ठा, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे मेरे बारे में राय जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं, और तुम्हें सारे काम एकदम तुरंत करने होते हैं। और तो और, तुम्हारे में सब्र नाम की बिल्कुल भी कोई चीज नहीं, और तुमने कभी सीखने की कोशिश भी नहीं की। और तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब तक तुम एहसान ना जता दो, तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिलता। खैर, ये सब छोड़ो और बोलो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो बुटीक की जगह का क्या हुआ? मैंने 2-3 ब्रोकर से बात की है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन वक्त लग जाएगा। तब तक के लिए वेट करते हैं उनके फोन का। मगर निशांत, हम ब्रोकर्स के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें खुद भी कोशिश करनी होगी। लेकिन प्रतिष्ठा, कुछ चीजों में अपना बस नहीं होता, और इस काम के लिए हमें ब्रोकर की ही हेल्प लगेगी। ठीक है, मगर तुम टाइम टू टाइम फॉलो करते रहना। अब मैं बुटीक खोलने में जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। प्रतिष्ठा, मेरा मानो तो मुझे लगता है इतनी मेहनत करने के बाद तुम्हें ये फैशन शो नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा दिल नहीं मान रहा। तुम्हारा दिल इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि जो मुझ पर बीती है वो तुम पर नहीं बीती। जरा सोचो, अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी को सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया होता कि उनकी कोख में बेटी पल रही हो, तो क्या करते तुम? अगर 22 साल तुमने दूसरों के सहारे जिंदगी गुजारी होती और फिर अचानक से तुम्हारे पापा तुम्हारे सामने खड़े हो जाते, तो क्या करते तुम? बोलो, अब क्यों चुप हो गए? कोई जवाब नहीं है ना? और ऊपर से मम्मी भी उस इंसान का साथ दे रही है, तो क्या गुस्सा नहीं आएगा मुझे? प्रतिष्ठा, तुम सिर्फ एक बेटी हो, माँ नहीं हो, पत्नी नहीं हो, इसलिए सिर्फ बेटी की तकलीफ को समझ सकती हो। ऐसे वक्त में माँ और पत्नी पर क्या गुजरेगी, इस बात का एहसास तक नहीं होगा तुम्हें।
मासी, मम्मी की हालत देखकर मैंने शादी का ख्याल तक अपने दिल से निकाल दिया है। पहले शादी करो, इतनी सारी कुर्बानियां दो, और उसके बाद लोगों को एहसास तक ना हो तो क्या फायदा? अपने आप को अपनी माँ की जगह रखकर देखो, फिर तुम्हें उसकी तकलीफ का एहसास होगा। मासी, मुझे कुछ नहीं करना है। निशांत, अब तुम जाओ। जैसे ही जगह का इंतजाम हो जाएगा प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। प्रतिष्ठा, तुम जगह की फिक्र मत करो, वो मैं सब संभाल लूं। लेकिन अभी जो मौसी कह रही है मुझे लगता है बिल्कुल सही कह रही है। आई एम सॉरी निशांत, मगर पहले ही मैं बाहर वालों के सामने अपना बहुत तमाशा बना चुकी हूँ। अब मुझे कोई तमाशा नहीं बनाना। तुम प्लीज जाओ यहां से। अगर तुम नहीं गए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। लेकिन बेटा, मैं किसी के सामने तुम्हारा तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। सॉरी मासी, मगर ये बात मैंने आपके लिए नहीं कही थी। वो तो मैं निशांत के सामने कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहती थी, और अगर कायदे से उसे समझाती तो वो बहस करता, इसलिए थोड़ा रूड होना पड़ा। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। इट्स ओके। आरती, आरती मेरी बात सुनो। आरती 2 मिनट रुक के मेरी बात तो सुनो। आरती प्लीज, मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, मैं आवाजें दे रहा हूँ, तुम रुक क्यों नहीं रही हो? भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए। आपकी वजह से मुझे कितनी जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, इस बात का एहसास है आपको? अरे कैसी जिल्लत? हम कोई पाप नहीं कर रहे, हम दोनों पति पत्नी हैं। उस दिन पति कहाँ गया था जिस दिन मेरी कोख में एक बच्ची पल रही थी? तुमसे कितनी बार माफी मांग चुका हूं, वो मेरी भूल थी। और आपकी भूल की सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है, और मैं मजबूर हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। अब प्रतिष्ठा जो चाहेगी वही होगा। सच्चाई ये है कि वो आपसे नफरत करती है, वो आपको कभी माफ नहीं करेगी। मैं आपका साथ नहीं दे सकती। अच्छा ठीक है, मैं प्रतिष्ठा से बात करूंगा, वो जो भी फैसला करेगी मुझे मंजूर होगा, लेकिन प्लीज तुम मान जाओ। मैं कुछ नहीं जानती। प्लीज आरती। परीक्षा देने के बाद परिणाम का इंतजार किसे नहीं रहता सर। ठीक उसी तरह मैंने आपके शो के लिए दिन रात मेहनत की, और आखिरी में मुझे मिला तो मिला क्या? 0। एंड यू थिंक इस सब के लिए मैं जिम्मेदार? Anyways, let's get to work. मिस करिश्मा, इस कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज नंबर 4 बदलना होगा। क्यों? क्या बुराई है इस क्लॉज में?